और हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री भाजपा के प्रधानमंत्री हो गए। वो जनता से दूर चलते थे, गाड़ियों में चढ़कर फूलबाजी कर कर जनता को लेफ्ट में राइट में रखकर सेंटर में चलते थे। सिक्योरिटी जरूरी है उनके लिए, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं। आपका क्या कहना है कि राहुल जी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? जिनके परिवार में दो शहीद हो गए उनको डर नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के परिवार में किसी को आप तक देश के लिए शहीद हुआ देखा आपने? मुसलमान कौन करता है? कांग्रेस बात पता किसकी करती है? रोटी कपड़ा मकान, और ये करते हैं। ये भी तो अमृत काल की नहीं, आप पूरी बात सुनिए। ये करते हैं, कांग्रेस करती है रोटी कपड़ा मकान, ये करते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। ये नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मैं एआईसीसी पर मौजूद हूं और कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद साफ तौर पर कांग्रेस और तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि इंटरव्यूज तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन ये लोग इस वक्त मेरे साथ जो जुड़े हैं ये खुद कर्नाटका से आए हैं और कर्नाटका में जिस प्रकार से जीत हुई है, इन लोगों से जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सा कारण था कि कर्नाटक में कांग्रेस आई और पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मैं कर्नाटक से हूँ। आज ही सुबह आया हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि ये कर्नाटक में अपनी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी जनता के बीच में 21 दिन तक पदयात्रा में चले, भारत जोड़ो यात्रा में। और हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री भाजपा के प्रधानमंत्री हो गए। वो जनता से दूर चलते थे, गाड़ियों में चढ़कर फूलबाजी कर कर जनता को लेफ्ट में राइट में रखकर सेंटर में चलते थे। सिक्योरिटी जरूरी है उनके लिए, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं। आपका क्या कहना है कि राहुल जी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? जिनके परिवार में दो शहीद हो गए उनको डर नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के परिवार में किसी को आप तक देश के लिए शहीद हुआ देखा आपने? देश के लिए बलिदान दिए परिवार से राहुल गांधी हैं, उनको भी तो सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन उन्होंने जनता से प्यार लिया और जनता को प्यार दिया। जब वो यात्रा में चले, निरंतर जनता से, बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से मिले, उनके समस्या को जाना। समस्या ये थी कि निरंतर कर्नाटक में जोड़ो यात्रा तो महंगी भी पड़ गई थी। किस प्रकार से पुलिस उनसे पूछताछ भी करने लगी थी जब उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक में अपनी एक रैली में कहा था कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। आजकल नरेंद्र मोदी जी ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन से हर कोई साधारण व्यक्ति को भी परेशान करने में लगे। वो तो राहुल गांधी है, हमेशा परेशान करने का वो तो ठान लिए हैं, क्योंकि एक ही शख्स है जो नरेंद्र मोदी जी को नहीं डरते हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी जी। कांग्रेस का कोई क्या कहना चाहते हैं? 24 में पीएम के लिए टक्कर देने वाले हैं मोदी जी को? बिल्कुल टक्कर देंगे। शुरुआत हमारी देवभूमि हिमाचल से हो गई, अभी बड़े प्रदेश से लेकर कर्नाटक से हुई, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होगी। बीजेपी पूरे देश से सफाया होगी। जिस तरह से इन्होंने 40% घूस, बीजेपी खिल्ली उड़ाती है ये कहते हुए कि पप्पू को वोट दिया जाएगा। अब देश ने देख लिया, जो व्यक्ति 3,500 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता से मिलते गया, असली पप्पू कौन है? आज नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कर्नाटक में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने लिखा चिट्ठी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% घूसखोरी चल रही है, इस पे कोई कार्रवाई कीजिए। अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। टीचर्स एसोसिएशन ने लिखा कि टीचरों की भर्ती में करप्शन चल रहा है 40%। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक पीएसए की भर्ती के लिए 55 लाख 50 लाख तक घूसखोरी लिए रेड हैंड पकड़े गए। कितने लोग सस्पेंड हुए और एक घूस लेते हुए एमएलए भी पकड़ा गया। ये सारे घूस लेते हुए पकड़े गए। इसी का नतीजा आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस पे भी लगते रहे। क्या नई बात है? ये तो राजनीति है, लगता ही रहता है। आरोप हम सबूत के साथ दे रहे हैं ना भाजपा को। आरोप रेड हैंड पकड़े गए पैसे लेते हुए भाजपा के एमएलए, और भाजपा का एमएलए खुद कहता है अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो 2,500 करोड़ रुपए आप लेके जाएंगे, बीजेपी के हाई कमांड को देंगे तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हमारे यहाँ चलन नहीं है। हमारे यहाँ जनता चुनती है मुख्यमंत्री को, जनता चुनती है एमएलए को, जनता चुनती है एमपी को। चुने हुए एमपी को जहाँ बीजेपी है वहाँ भी तो जनता ने ही चुना है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में अपनी सरकार थी, इन्होंने गिरा दी। कर्नाटक में कोलिशन सरकार थी, वो गिरा दी इन्होंने। जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक। यूपी में क्या हाल है? यूपी में तो राम राज चल रहा है योगी का। चलेगा, राम राज के साथ अभी बजरंग राज भी चलेगा।
जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली शुरू हो गई है। 100% हम इन सबको सफाया करेंगे। योगी जी का भी नंबर शुरू हो गया है और जहां जहां भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार चल रही है उनको जड़ समेत निकालने का काम कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कर रहा है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे प्रयास करेंगे कार्यकर्ता के साथ मिलकर देश से भाजपा सरकार को सफाया करना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बीते हुए 9 साल में 2 करोड़ का रोजगार का योजना दिया था। एक भी रोजगार दिखा दिए। कितने संसाधन हमने, जितने भी हमने बड़े बड़े इमारतें बनाए थे, बड़े बड़े संसाधन में आज बेचते फिर रहे हैं। अदानी अंबानी की आप पूंजी लोग बढ़ती है। सुरक्षा पे टिप्पणी करते हैं बीजेपी की, राजस्थान में क्या हाल है सुरक्षा पर? राजस्थान में अपनी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है वहाँ पर? आप बताइए गुजरात में क्या सुरक्षा है? पहले गुजरात में हर दिन 25 लोग गायब हो जाते हैं, उसमें खास करके महिला होते हैं। उससे पूछिए ना प्रश्न। महिला सुरक्षा में 4 राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पे आ रहा है। और बताइए कि कितनी असुरक्षित है महिलाएं वहाँ पर? ये डेटा भाजपा का डेटा है। कोरोना में एनसीआरबी का डेटा नहीं, बता रही हूँ सर मैं आपको। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि जिस तरह से कोरोना के दोनों कोविड के वायरस में दोनों साल में कितने लोग मारे गए, उनके लिए कोई मुआवजा दिया अब तक अच्छा, आप इन्होंने? क्या बता रहे थे? गुजरात में 50,000 महिलाएं गायब हैं। ये भी जिसका डाटा आप बता रही हैं, मैं उसका ही डाटा बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डेटा? हाँ, डाटा उसका है। 50,000 महिलाएं गुजरात से गायब हैं। वो दिखाता गोदी तो में। क्या ये बीजेपी ने गायब कर दिया? आप आरोप किस पे लग? सरकार किसकी? बीजेपी की तो है गुजरात में। किसकी है सरकार? संरक्षण में गायब हुई है ना सरकार, उनकी है तो बीजेपी ही उसकी जिम्मेदार होगी। क्या आप उसका भी सवाल विपक्ष से पूछने की जिम्मेदारी रखती हैं? लेकिन राजस्थान का तो आलम बहुत डगमगाया हुआ है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसे नारे दिए हैं, बावजूद इसके महिला सुरक्षा पे तो ठप है। जहाँ का जो भी आलम गड़बड़ाया होगा पब्लिक उसका जवाब देगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो आलम गड़बड़ाया हुआ था कर्नाटका में, उसका पब्लिक ने जवाब दिया है। मोदी जी ने कहा था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि पवन पुत्र हनुमान का नाम लेके वोट डालना। तो जिन लोगों ने वोट डाला पवन पुत्र हनुमान का नाम लेके, उनने सोचा कि यार अब जब नाम भगवान का ले लिया है तो वोट गलत जगह कैसे डाल सकते हैं, तो उनने बिल्कुल सही जगह वोट डाला है। तो आप कांग्रेस की तुलना भगवान से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि मोदी जी ने बोला कि हनुमान जी का वोट नाम लेके वोट डालना। तो जब आदमी भगवान का नाम ले लेता है तो उस समय वो वोट फिर गलत जगह नहीं डालता है। उसने इंसाफ जहां हो रहा था वहां वोट डाला। जहां क्या किया है? क्या लग रहा है मुख्य कारण क्या है आप लोगों की जीत का? मुख्य कारण ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 4 लोगों के हाथ में सारा हिंदुस्तान का पैसा देना चाहते थे, पर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं इसको जो है हर गरीब को दूंगा, कि ताकि ये पैसा अपने हिंदुस्तान में रहे, बाहर ना जाए। मुख्य कारण ये है कि उनने गरीबों की लड़ाई लड़ी, उनने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, उनने हर चीज की लड़ाई लड़ी। ये नहीं कि संसद पद की सदस्यता तो फायदेमंद हो गई राहुल गांधी को, बताइए, भावनाओं से जुड़ गए, इमोशनल जोड़ लिया जनता का। नहीं, ये सब तो कहने की बात है। डबल की डिजिट से ज्यादा से हार रहे हैं वो, 2 गुना जो है। आज मोदी जी टीवी में क्यों नहीं आए? नहीं तो ब्लॉक के नगर निगम के चुनाव होते तो जनता को इकट्ठा करते, शाम को 4 बजे आएंगे, प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। आज कहाँ गायब हो गए? गोदी मीडिया से पूछिए शक्ल कहाँ चलेगी मोदी जी की। आज नड्डा जी कहाँ हैं? नड्डा जी हिमाचल से तो जिता नहीं पाए थे हिमाचल को, और तानाशाही रवैये से अध्यक्ष बने, वो इलेक्टेड भी नहीं है। तो आज उनको क्यों दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे? मोदी दिखाए ना अपनी तस्वीर। कर्नाटक हार गए, ना उनका धर्म चला ना धमकाना चला, नो दोनों चीज़ें नहीं चली उनकी। कहीं धर्म भी उनका वहाँ नहीं चला, वहाँ के लोग समझ गए। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, धर्म की राजनीति समाप्त कर दी है कांग्रेस ने? धर्म की नहीं, धर्म तो कांग्रेस चाहती है। धर्म सब आदमी को धर्म है। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, हर जाति धर्म का कांग्रेस उनका सम्मान करती है। किसी एक धर्म नफरत कौन फैला रहा है? किस पे फैला रहे हैं? बीजेपी तो फैला रही नफरत। बीजेपी विकास का नारा लेकर नफरत फैला रहे हैं। विकास का नारा कहाँ है? इन्होंने कहाँ विकास किया? मुझे आप ये बताइए। हिंदू मुसलमान कौन करता है? कांग्रेस बात पता किसकी करती है? रोटी कपड़ा मकान। और ये करते हैं, ये भी तो अमृत काल की। नहीं, आप पूरी बात सुनिए। ये करते हैं, कांग्रेस करती है रोटी कपड़ा मकान। ये करते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। ये बात करते हैं बीजेपी वाले। ये कोई नहीं, देश हित में कोई बात नहीं करता। राशन कौन दे रहा है? राशन कौन, किस बात के दे रहा है? पैसा किसका मुझे बताइए। मोदी के घर का पैसा है? किसका पैसा है? किस अपने स्टेटों में दिया है? कौन सी स्टेट में दिया आपने बताइए? बंगाल में दिया क्या? मध्य प्रदेश में दिया? इनकी सरकार वहाँ है जहाँ कांग्रेस सरकार दिया। राजस्थान में दिया क्या? क्या ना 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रही है। आबादी कितनी है? देश की आबादी कितनी है? 130 करोड़। 80 करोड़ को दिया है, बाकी कहाँ 50 करोड़ को आप कैसे रह रहे हैं? सिर्फ ये है 80 करोड़ लोगों को देने वाले।
क्या देंगे? गेहूँ 5 किलो देंगे, गेहूँ कहाँ पिसवाएगा? पैसे किसके पास हैं आज? क्या करेगा आपका उसकी आपके ये जो पेटीएम वगैरह क्या करेगा? आदमी को पैसे, गरीब आदमी को पेटीएम अब ईवीएम का घोटाला नहीं बोलेंगे आप लोग अब तो? ईवीएम का अभी तो वहाँ मंत्री ने तोड़ा नहीं, आपने देखा नहीं? वहाँ के बीजेपी जीते तो ईवीएम का घोटाला, ऐसा कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस सतर्क थी, वहाँ के मंत्रियों को कार में से निकली ईवीएम वहाँ तोड़ी गई, लोगों ने देखा होगा आपने। जनता बड़ी गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जो जनता जिस सरकार पे भरोसा किया था उन्होंने, 10 साल उनकी सरकार रही, लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। 40% कमीशन। देखिए, भ्रष्टाचार और झूठ से परेशान थी जनता। ये खुद कर्नाटका से आए हैं, क्या नाम है आपका? मधुकर है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही लग रहा था कांग्रेस जीतेगी या अचानक से वोट डगमगा गए? मैडम ऐसे कैसे, हम तो वर्क किया है, मतलब पूरा, मतलब क्या है, तो जनता के मुद्दे क्या रहे हैं इस बार तो पूरा मतलब भ्रष्ट बीजेपी सरकार को निकालने का ही मुद्दा था, मतलब सरकार का। और वो जो मतलब 40% का मतलब बात कर रहे थे, मतलब बीजेपी वाले ने, मतलब पूरा उन्होंने निकाल दिया ना हमारा, मतलब कांग्रेस वाले ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो ढोल नगाड़े सब चारों तरफ बज रहे हैं, 24 की तैयारी मान लेते हैं। 100% वी आर ऑन द मिशन एंड वी आर रेडी टू फेस द। यहाँ नहीं रुकेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऑलरेडी वी गॉट सम कॉन्फिडेंस रिलेटेड टू दिस इलेक्शन एंड वी आर गोइंग फॉर द 24 इलेक्शन। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि 24 की तैयारी भी शुरू हो गई है, और जाहिर तौर पर हिमाचल के बाद कर्नाटका में जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई है और कांग्रेस ने जीत हासिल करी है पिछले लोगों को हरा कर, यानी कि जो लोग सत्ता में थे उनको मुंह तोड़ जवाब। खुद बजरंग बली ने संजीवनी अभी कांग्रेस को दी, उसी संजीवनी को लेकर हम देश भर जाएंगे और बताएंगे राम भक्त नहीं, मतलब इलाज कर रहे हैं आप? कर रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं पूरे देश भर में कि असली राम भक्त कौन है, असली बजरंग बली के भक्त कौन है। ये ढोंगी भक्त है, इन्होंने बजरंग बली बीजेपी, पूरी बीजेपी को कह रहे हैं या सिर्फ मोदी जी पे टिप्पणी कर रहे हैं? ये अब मोदी जी आए, क्या बोले नड्डा जी, क्या बोले कि अगर आप भाजपा को कर्नाटक में नहीं लाएंगे, मोदी जी का आशीर्वाद नहीं है। मोदी क्या भगवान है? कौन से भगवान है वो? राम भगवान है, बजरंग बली 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना खड़गे जी का उससे बड़ा है सीना, सीने से कुछ नहीं होता। भगवान राम का रूप बताते हैं मोदी जी को, लक्ष्मण योगी जी। हम ये भी जानते हैं कि 24 में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उस पर भी ये वोट मांगेंगे, लेकिन राम मंदिर बना उनके वजह से नहीं, राम मंदिर बनेगा जनता के प्रेम से बना हुआ मंदिर है। हर भारतवासी अपने अपने दिलों में राम लेके चलते, अपने अपने दिलों में बजरंग बली को लेके चलते। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक में लाया। बीजेपी वालों के होठों में शहद है, बीजेपी वालों के होठों में शहद है, दिल में जहर है। ये कहते हैं बीजेपी वाले के होठों पर शहद है और दिल में जहर है। इस प्रकार की तमाम बातें अपने को देखने को मिल रही हैं। अभी तो शुरुआत है 24, और देखिए कि तमाम लोग किस प्रकार से वोट करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।